अभी की सिचुएशन को कंसिडर करते हुए एक चीज जरूर है कि जो भी लोग राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए जो फ्रीलांस राइटिंग है, जो ऑनलाइन राइटिंग, अलग अलग तरीके की जो राइटिंग है, उनको परस्यू करना और उस चीज से पैसे कमाने का अटेम्प्ट करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोग एक राइटर हैं या फिर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूं पैसा वैसा। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि प्रीटी श्योर आप रिग्रेट नहीं करोगे। मेरा एक मिशन है कि मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूं ताकि आप लोग ऑनलाइन पैसा कमा पाएं यूजिंग ऑल द रियल एंड लेजिट वेज पॉसिबल। अगर आप लोग मेरे उस मिशन में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इतना ही करना है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड वॉच ऑल द वीडियोस एंड लाइक दिस वीडियो इफ इन केस यू एक्चुअली लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो की बात करें तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग स्किल्स जो हर एक इंसान जिसको राइटर बनना है, ऑनलाइन फ्रीलांस राइटिंग करनी है, कंटेंट राइटिंग करनी है और भी बहुत सारे तरीके की राइटिंग है, जिसका एक ब्लॉग पोस्ट हमने तैयार किया था हमारी वेबसाइट पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग जान पाएंगे कि क्या क्या अलग अलग तरीके की राइटिंग्स होती हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, घर पे बैठे हुए कर सकते हैं, रिमोटली कर सकते हैं। तो अगर इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा आपको कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है इन पर्टिकुलर राइटिंग असाइनमेंट्स को करने के लिए। दूसरी चीज़, ऐसे कौन से अमेजिंग रिसोर्सेज हैं जो आप यूज करके इन चीज़ों को सीख सकते हैं, इन स्किल्स को सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और तीसरी चीज़, क्या ऐसे असेसमेंट टूल्स हैं जिन्हें यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो राइटिंग का काम है वो सही है, गलत है, कितना आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स नीडेड टू बी अ राइटर। सबसे पहली चीज होगी मेरी लिस्ट में वो होगी रीडिंग, क्योंकि एक अमेजिंग राइटर बनने के लिए एक अमेजिंग रीडर बनना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग इस चीज को कहीं ना कहीं कम आंकते हैं तो यहाँ पे सोचने की कोशिश कीजिए कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको काफी एंगल से हेल्प करती है। आप लोग जब दूसरे लोगों से लिखे हुई जो चीजें होती है जब वो पढ़ते हैं तो आपको उनके आइडियाज, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में पता लगता है, नए नए जो वर्ड्स के यूसेज होते हैं उनके बारे में आपको पता लगता है, आप अपने नए आइडियाज जनरेट कर पाते हैं, तो वो एक अमेजिंग चीज हो जाती है। तो रीडिंग से एसोसिएटेड ना काफी सारी चीजें होती है जो आपको ओवरऑल डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है एज अ राइटर। दूसरी चीज स्पेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक राइटर के लिए, ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करना। अगर आप लोगों को स्पेलिंग में इश्यूज है तो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग यू नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन। इस चीज के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस जो पढ़ते रहेंगे, जो पहला वाला पॉइंट है वहां से आपको डेफिनेटली काफी इंप्रूवमेंट रेगुलरली मिलता रहेगा, व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू बी एन अमेजिंग थिंग। तीसरा, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर और पंक्चुएशंस नहीं आती है तो ऑफ कोर्स आप एक अच्छे राइटर नहीं बन पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की। अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की ग्रामर और पंक्चुएशन आपको आनी चाहिए। ग्रामर तो आपको पता ही है, पंक्चुएशन मतलब कि कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, ये चीजें ऐसी है जो डेफिनेटली आपको महारत होना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा राइटर अगर ये चीज़ों को अच्छे से यूज़ नहीं करता है तो उसका जो मतलब होता है ना वो कुछ अलग ही घूम फिर के आ जाता है। तो इसके भी कुछ रिसोर्सेज हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो डेफिनेटली टेंशन मत लेना। चौथी चीज, स्टोरी लाइन। अब ये क्या चीज़ है यार, मतलब देखो आप ये समझने की कोशिश करो कि आजकल की दुनिया में इफ इन केस यू आर एबल टू कन्वे अ स्टोरी रिलेटेड टू व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू सेल, आप वो चीज़ सेल कर पाएंगे। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई रीडर आपके आर्टिकल को या आपकी स्टोरी को पढ़े पूरा का पूरा, तो उसमें कुछ इस तरीके से आपको वहां पे चीज़ों को मिक्स करना होगा कि वो पूरी स्टोरी लाइन बनेगी, एक फ्लो में बनेगी, ताकि सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट पूरे आर्टिकल में या पूरा जो भी आपने लिखा है उस पर बना रहेगा। तो ये चीज़, ये जो पर्टिकुलर स्किल है, ये प्रैक्टिस के साथ में आएगी धीरे धीरे। जब बाकी लोगों के आर्टिकल्स या बाकी लोगों की जो स्टोरीज हैं वो आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि भाई किस तरीके से सामने वाले बंदे ने आपको बांध के रखा हुआ है अपने पर्टिकुलर पीस में। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है और वही चीज़ जो आपको धीरे धीरे सीखना होगा। ये डेफिनेटली कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को कर लेंगे या बुक को पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। दिस हैज टू बी देयर स्लोली, ये मतलब धीरे धीरे होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। जब आप एज अ राइटर अपने आप को इंप्रूव करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज इंप्रूव डेफिनेटली होती रहेगी। पर इस चीज का डेफिनेटली दिमाग में ध्यान रखना कि स्टोरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5, प्रैक्टिस राइटिंग। अब देखो ये कोई ऐसी कोई अलग सी स्किल नहीं है मेरे हिसाब से, पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम लोग क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट।
काफ़ी बार हमको लगता है कि हम आर्टिकल राइटिंग तो लिख लेंगे, हमको ये चीज़ लिखनी है, लिख लेंगे, मुझे राइट करके पैसा कमाना है, पर अल्टीमेटली यू आर नॉट इवन देयर, योर स्किल्स आर नॉट इवन देयर। हमको जल्दबाजी है पैसा कमाने की, पर हमको जल्दबाजी नहीं है कि हमें कोई स्किल को अपग्रेड करना है, जनरेट करना है, अच्छा होना है, फिर हम काम करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहना चाहिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आपका कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है जो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या गलतियां हैं वो चीज़ आइडेंटिफाई करके हेल्प कर सके, तो दैट विल बी एन अमेजिंग थिंग। तो इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इसी से एसोसिएटेड, वो है कि अगर आपको कोई मेंटोर होता है या अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट होता है, काफ़ी नियर कॉन्टैक्ट होता है, जो आपको इस चीज़ में कहीं ना कहीं रेगुलर टिप दे सके, जो खुद एक अमेजिंग राइटर है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी एरे गहरे से किसी को उठा के कुछ भी फीडबैक मांग लो, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं मिलने वाला है। वहाँ से आपको वही मिलेगा जो उस इंसान को आता है। आपको फीडबैक लेना होगा कुछ ऐसे अमेजिंग इंसान के साथ में जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहा है, अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो ऑनलाइन असेसमेंट टूल भी हैं जो मैं आपको डेफिनेटली आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। नंबर 6, प्रूफ रीडिंग, यानी कि आपने जो लिखा है उस चीज में गलतियां ढूंढना, उसको प्रूफ रीड करना, मेक श्योर करना कि उसमें कोई गलती नहीं है। यानी कि जो भी चीज आप लिखते हैं उसको आपको मिनिमम मेरे हिसाब से 3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी सारे लोग करते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने जो लिखा है, लिखने के बाद में इमीडिएटली वो क्लाइंट को सबमिट कर देते हैं। दैट इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली अ बिग नो, क्योंकि उस पर्टिकुलर पीस में बहुत सारी गलतियां होती है, विच इज वेरी ऑब्वियस। अगर आप पहली बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे या तीसरी बार पढ़ेंगे, यू विल मेक श्योर कि उसमें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स भी है वो भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे, एंड फाइनली व्हाट यू विल बी सबमिटिंग विल बी समथिंग विच विल बी एब्सोल्युटली फॉल्ट फ्री। नंबर 7 इज रिसर्च। ये देखो बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी है, रिसर्च करने की एबिलिटी। देखो अगर आप लोग बात मानोगे तो हर एक चीज आपको फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है, बस आपको आना चाहिए ढूंढना। इस तरीके से एक राइटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करके अपने उस पर्टिकुलर पीस में इंक्लूड करना। अब देखो ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि हर एक इंसान हर एक सब्जेक्ट में या जॉनर में या नीश में एकदम एक्सपर्ट नहीं होता है, पर कई बार क्या होता है कि जब आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है तो ऑफकोर्स आपको अपने आप को उस चीज़ में वेलवर्स करना होता है, उस चीज़ के लिए रिसर्च ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर वो चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप डिटेल आर्टिकल नहीं लिख पाएंगे, वो नहीं लिख पाएंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट इंप्रेस नहीं होगा, क्लाइंट इंप्रेस नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा काम नहीं आएगा, और वहीं आपकी जो स्टोरी है वो हो जाएगी एकदम समाप्त। नंबर 8 इज MS वर्ड। मोस्टली फॉर्मेटिंग के लिए कैसे यूज करना है, कहाँ लिखना है, क्योंकि काफी बार आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए वो जो पर्टिकुलर अमेजिंगली फॉर्मेटेड जो आर्टिकल होता है, जो भी पीस आप लिखते हैं, वो बहुत जरूरी हो जाता है। और वैसे भी अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो चीजें ऐसी ही होनी चाहिए जो एकदम वेल प्रेजेंटेबल हो। अगर आप प्रॉपरली फॉर्मेट करके भेजते हैं दैट विल बी एन अमेजिंग थिंग, दैट विल बी एन एड ऑन, और मेरे हिसाब से वो चीज डेफिनेटली आपको आना चाहिए। देखो ज्यादा कुछ इसमें सीखना नहीं, अगर आप बेसिक चीजें भी जानते हैं MS वर्ड के बारे में, you are good enough. And last not the least, number 9 which is persistence, यानी कि lasting forever। देखो एक अमेजिंग फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि भाई मैं राइटर बनना चाहता हूं, पर उसी के साथ में काफी सारे लोगों की ये फीलिंग होती है कि मैं 1 या 2 महीने ट्राई करूंगा, उसके बाद में हार मान लूंगा और ये डिसाइड कर लूंगा कि भाई राइटिंग मेरे लिए नहीं बनी है। परसिस्टेंस इज द की। अगर आप किसी चीज में लगे रहते हैं, करते रहते हैं, दैट इज द की। कई बार क्या होता है कि आपको काम नहीं आता है, कई बार काम आता है, तो व्हेन द वर्क इज नॉट कमिंग आप अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए, पुश करिए, क्योंकि देखो हर एक बिजनेस, हर एक फ्रीलांसर की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब चीजें सही से नहीं हो रही होती है तो ऑल यू नीड इज पेशेंस एंड वर्क टूवर्ड्स इट, क्योंकि अगर आप वो चीज करते रहेंगे तो ऑफकोर्स आपके लिए काफी सारी चीजें एकदम सिंपल होती जाएगी और आपको रेगुलरली काम मिलता रहेगा। तो इतना ध्यान रखना, ये सिर्फ राइटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं हर एक इंसान से बोल रहा हूँ कि जो भी काम जिंदगी में स्टार्ट करना चाहो, लगे रहना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब लगे रहने का भी मतलब ये नहीं है कि आप बिना सर पैर के, बिना किसी मेहनत के बस वहां पे टिके हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कमा नहीं रहे हैं और अल्टीमेटली अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यू नीड टू मेक अटेम्प्ट्स, यू नीड टू मेक स्मार्ट अटेम्प्ट एंड देन यू नीड टू बी परसिस्टेंट। समझ रहे हो ना? चलो ये तो बात हो गई कि आपको कौन कौन से स्किल्स की जरूरत है इफ इन केस यू वांट टू बी अ राइटर। अब यहाँ पे कुछ रिसोर्सेस की बात करें जो आप यूज कर सकते हैं टू लर्न ऑल दी स्किल्स फॉर फ्री। अब देखो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट वापस इंक्लूड करके वो सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनके जो लिंक्स हैं वो इसी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक भी लिंक यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है, रेफरल लिंक नहीं है। मैं यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट लिंक है वो सारे के सारे दे रहा हूँ फ्री प्लेटफॉर्म्स के, फ्री कोर्सेज जो मैंने आप लोगों के लिए सर्च किए हैं। हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। ओपन कीजिए, एनरोल कीजिए एंड यू आर गुड टू
गो। और अगर करते हैं उन चीज को ओपन तो प्लीज इतना ध्यान रखना कि यार कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो एंड लर्न दैट स्किल। अब तीसरा हमारा पॉइंट असेसमेंट। तो यहाँ पे मैं एक लिंक इंक्लूड कर रहा हूँ असेसमेंट के लिए भी, जो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। तो अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, आंकना चाहते हैं अपने आप को कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या है क्या नहीं है, वैसे तो काफ़ी सारे ऐसे असेसमेंट टूल आपको मिल जाएंगे जो आपको ग्रामर को चेक करने के लिए, आपके जो पंक्चुएशन है उनको चेक करने के लिए, इन सभी चीज़ों में हेल्प करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल है। मेरा सजेशन रहेगा मेक श्योर यू आर डूइंग इट। मैं जितने लिंक्स पॉसिबल हो सकेंगे इन टेस्ट के भी वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा टेस्ट करके बता रहा हूँ जो मैंने पर्सनली यूज किया था काफी सालों पहले, एंड इफ इन केस यू वांट यू कैन आल्सो ट्राई दैट। उस चीज के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप पर। और तो जिस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ वो है app.tracktest.eu। यहाँ पे एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, लॉगिन करने के बाद में मैंने यहाँ पे फेसबुक से लॉगिन करा है। वो करने के बाद में व्हाट यू कैन सी इज आइडेंटिफाई योर इंग्लिश लेवल विद प्लेसमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे या तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ या फिर मैं एक शॉर्ट टेस्ट दे सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ स्टार्ट अ शॉर्ट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्विक अडाप्टिव प्लेसमेंट टेस्ट आएंगे जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सारी चीज़ें। तो एक बार यहाँ पे क्विकली कर लेते हैं। मैं एक बार रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ ऐसे, मैं यहाँ पे कुछ को पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स फॉर द वीडियो सेक आई हैव टू बी वेरी वेरी क्विक। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ आई जस्ट मे बी से सेलेक्ट दीज एज वेल। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ एंड फेल होते हैं पास होते हैं, एक बार देखते हैं आगे। एंड दिस इज अ पेज 3। सो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। ये हो गया एंड टेस्ट रिजल्ट एंड व्हाट यू कैन सी इज योर प्रीलिमिनरी लेवल इज A1 बिगिनर। तो अगर आप इस चीज़ को वापस से देना चाहें तो ऑफकोर्स यू कैन डू दैट विद द सर्टिफाइड ट्रैक टेस्ट लेवल टेस्ट। ओके, इनका ये है। मुझे नहीं पता शायद ये पेड होगा कि नहीं, पर दिस इज समथिंग विच यू कैन एक्चुअली डू। आई यूज्ड टू डू दिस अ लॉट। और मैं बाकी और लिंक्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जो आप कर सकते हैं। एक बार इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या सीन है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं। मुझे लग रहा है ये पेड होगा, ऑफ कोर्स दिस इज पेड, पर काफ़ी सारे फ्री ऐसे लिंक्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा विच यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ शेयर करना चाहता था। अगर आप एक ऑनलाइन राइटर बनना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लीज वर्क ऑन ऑल द स्किल्स, प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल द लिंक्स। जो फ्री रिसोर्सेज हैं उनके जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए, वहीं आप उनका एडवांटेज लें, एनरोल कीजिए, कंप्लीट कीजिए एंड प्रैक्टिस दैट बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उन चीज़ों को करने के बाद में आप असेसमेंट भी अपना कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ताकि जब आप रेडी रहेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि भाई अब मैं ये काम स्टार्ट कर सकता हूँ और अब मैं ये गलती डेफिनेटली नहीं करूंगा एंड यू विल बी गेटिंग रेगुलर वर्क। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो जाने के पहले एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज व्हाई नॉट, एंड सब्सक्राइब टू पैसा वैसा, क्योंकि जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा। उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है, उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो वो करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।